तो ये है हमारा अल्टीमेट HTML और CSS का कोर्स जो हम कवर करने वाले हैं सीरीज में। तो ये सीरीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको स्टार्ट टू एंड देखिएगा। जैसे देख सकते हैं टैग्स वगैरह, सेक्शन, स्क्रिप्ट टैग्स वगैरह आपके बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट हम सीखते हैं कि क्या होता है ये, और एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम इस वीडियो में। और एक वेबसाइट भी बनाएंगे रिस्पॉन्सिव, जो छोटी होगी, ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिव और फास्ट रनिंग वेबसाइट बनाएंगे। और आप मुझसे codewithinshal.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रही कुछ थीम जो हम बनाने वाले हैं, और ये मैं हूँ इंशाल में, कोड विद इंशाल के नाम से। और आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको आस्क करने हो। और इससे पहले आपको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिले। और चले अब स्टार्ट करते हैं अपनी। और ये हमारा फर्स्ट है, तो व्हाट यू नीड। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत से ट्यूटोरियल देखे हैं HTML के रिलेटेड, CSS के रिलेटेड, लेकिन हमने वो सेपरेटली देखे हैं। जैसे HTML का मैंने एक सेपरेट ट्यूटोरियल आपको बताया और सेपरेट चीज़ें उसके बारे में बताई, और CSS का एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाया जिसके बारे में मैंने चीज़ें बताई। प्रीवियस वीडियो हुई थी वो हमारी। तो आज की वीडियो में मैं आपको जस्ट बताऊंगा HTML और CSS कंबाइन करके उसका ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा, और हम एक स्मॉल सी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाएंगे जो आपके बहुत काम की होगी। छोटी वेबसाइट होगी, लेकिन अभी बेसिक हम कवर कर रहे हैं इसलिए मैं छोटी बना के दिखा रहा हूँ। जब हम एडवांस लेवल हो जाएंगे तो मैं एक बड़ी वेबसाइट मल्टी पेजेस के साथ बना के दिखाऊंगा। ये भी 2 मल्टी पेजेस के साथ एक वेबसाइट हम बनाने वाले, लेकिन जस्ट इसमें यह है कि ये थोड़ी छोटी वेबसाइट होगी, जैसे नॉर्मल वेबसाइट हम देखते हैं उस जैसी नहीं होगी। और ये रिलेटेड होगी HTML और CSS की। हम इसमें अपना कोई भी लॉरेम इप्सम डाल देंगे, कोई टेक्स्ट वैक्स आप भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और पिक्चर लगानी हो, कुछ और लिखना हो, आप लिख सकते हैं कि आप पे डिपेंड है, आप जो करें। तो आज की वीडियो भी कुछ बहुत काम की होने वाली है, तो इसको स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो उनको चेकआउट करें, जैसे जावास्क्रिप्ट, CSS वगैरह ट्यूटोरियल्स मैं दे चुका हूं, उनको भी चेकआउट करें। और मेरा एक इंग्लिश चैनल है IB ऑल डिजाइनिंग डेवलपर के नाम से, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी, तो उस पर भी जाके आप ट्यूटोरियल्स देखें, क्योंकि इसमें मैंने हर लैंग्वेज के ट्यूटोरियल दिए हैं। अगर आपको फ्रेमवर्क जानना है, अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं और आपको ये नहीं पता फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, तो आप फ्रेमवर्क्स भी देख सकते हैं, जैसे रिएक्ट, नेक्स्ट.js वगैरह का ट्यूटोरियल मैंने उधर अपलोड किया हुआ है। और मैंने क्लोन्स भी अपलोड करे हुए जो मैंने React.js से बनाए थे, जैसे Amazon क्लोन मैंने बनाया था 6 to 8 आवर्स का, वो मैंने अपलोड करा है। और बहुत सी अदर क्लोन्स भी है उधर, आप देख सकते हैं। और वेबसाइट्स भी मैंने React.js से बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस चैनल पे मैं आपको स्टार्ट टू एंड सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट हम कोडिंग लैंग्वेजेस से करेंगे, क्योंकि जब हम कोडिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे ताकि आगे जाके हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा समझ में आए, तो इसलिए हम कोडिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। तो आज का, जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूटोरियल HTML और CSS का है, और हम एक स्मॉल सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाएंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बनाने वाले हैं HTML और CSS को यूज करते हुए एक रिस्पॉन्सिव सी वेबसाइट। और मैं आपको ट्यूटोरियल भी दूंगा HTML और CSS का कि क्या क्या बेसिक टैग्स होते हैं HTML और CSS में, और कैसे HTML और CSS को स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि जो हमने CSS के ट्यूटोरियल में जाना था कि हम HTML की फाइल के अंदर ही CSS कैसे लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको अलग अलग सेपरेट फाइल बना के दिखाऊंगा और दोनों में बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा, जैसे हम अपनी छोटी वीडियोस में करते थे जो 10 मिनट्स की मैं अपलोड करता रहा हूँ। तो ये वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है। अब सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अपने टेक्स्ट एडिटर से। तो अब हमें जानना है कि कौन सा टेक्स्ट एडिटर हमें डाउनलोड करना चाहिए। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने ओपेरा ब्राउजर में। अब मैं अपना ओपेरा ब्राउजर खोल लूंगा इधर से। अब इधर से आपको जस्ट ये करना है कि मैं आ जाऊंगा अपने सर्च बॉक्स में, और इधर मैं लिख दूंगा, गूगल सर्च कर दूंगा, और इधर मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल दूंगा, क्योंकि ये जो है ये मुझे डाउनलोड करना है और आपको दिखाना है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट एडिटर है इस पे हम काम करने वाले हैं। लेकिन और भी वेरियस टेक्स्ट एडिटर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी, जैसे सबलाइम टेक्स्ट पे हम काम करते आए हैं, लेकिन अभी बेसिक जो बिगनर्स के लिए होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड ही होता है, जिसमें जो फीचर्स आपको चाहिए हो या जो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं हो तो आपको इधर मिल जाएंगी विजुअल स्टूडियो कोड में। इसलिए मैं भी यही यूज़ करता हूँ, और मेरा ओपिनियन है आप भी यही यूज़ करें ताकि आपको और चीज़ें और फीचर्स मिलें। तो ये कुछ कोड एडिटर हम यूज़ करने वाले हैं। और
अगर आप मैक पर है तो आप जस्ट एरो को क्लिक करके डाउनलोड फॉर मैक कर सकते हैं, और अगर आप लिनक्स पे तो लिनक्स पे कर ले, लेकिन मैं विंडोज पे हूँ इसलिए मैं विंडोज पे करूंगा, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट है। अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अब ये ब्लैक वाला आइकन दबा के जो विंडोज के आगे है, जस्ट ये वाला नहीं, ऊपर या नीचे, ये जो बीच में आपको ब्लैक एरो दिख रहा है, इसको दबा के आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों का 64 बिट ही होगा, अगर उनका पीसी हल्का भी हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपने ये डाउनलोड कर लिया, जस्ट आपको क्लोज कर देनी है अब ये विंडो, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया किस तरह हम अपने कोड एडिटर को डाउनलोड करते हैं। अब जब आपने कोड एडिटर डाउनलोड कर लिया, अब वो जो कोड एडिटर आपने डाउनलोड करा है वो हम खोल लेंगे अपने सर्च बॉक्स से। तो इधर आ जाना है आपको सर्च बॉक्स में, इधर VS कोड टाइप करके इधर खोल लेना है VS कोड। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। अब मैं ये फाइल क्लोज करके न्यू विंडो खोल लूंगा। तो जब आप ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड तो आपसे बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपको बोलेगा आप अलाउ एक्सेस या ये सब वगैरह, तो आप उस पर जस्ट कर दें नेक्स्ट वगैरह करके अलाउ एक्सेस कर दें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता अगर आप अलाउ एक्सेस करें। तो इधर जब आपका ये खुल जाएगा तो इधर आपकी विंडो भी कुछ इस तरह नहीं आ रही होगी, आपकी ब्लैक कलर की विंडो आएगी। मेरा कलर थोड़ा चेंज लग रहा होगा आपको, इसलिए क्योंकि मैं इस पे पहले काम कर चुका हूँ और मैंने मटेरियल थीम के जरिए इसका कलर भी बदला है। लेकिन अगर आपको कलर बदलना है तो आप जस्ट इधर आ जाए, सबसे लास्ट में जो एक्सटेंशन का टैब आपको दिख रहा है इस पे आपको आना है, और इधर अगर आपको चेंज करना है कलर, इधर आपको जस्ट मटेरियल थीम टाइप कर देना है, या आप मटेरियल टाइप कर दे तो आ जाएगा खुद ही। तो ये पहला जो आपको दिख रहा है मटेरियल थीम, इसको आपको प्रेस कर देना है, और आप देख सकते हैं इसके 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और जब आप इस सेट कलर थीम को दबाएंगे तो कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का इसको कर सकते हैं। VS कोड का जो बैकग्राउंड कलर है, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, अगर आपको ग्रेडियंट में चाहिए ग्रेडियंट में कर सकते हैं, या आप सेटिंग्स में जाके यहाँ से भी कलर थीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कलर थीम डाउनलोड होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड हो और तब आप करने की कोशिश करें तो नहीं होगी कलर थीम चेंज, चाहे आप जिस कलर में भी करना चाहें। तो इधर अब हम जिस काम करने वाले हैं अपने HTML और CSS से, अब इधर अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे आऊं तो इधर आप देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट हुआ है वेबसाइट के नाम से। तो ये जो वेबसाइट के नाम का फोल्डर है मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूं, और इसमें आप देख सकते हैं कोई भी फाइल मैंने अभी नहीं डाली है, क्योंकि ये जो फोल्डर है हम अब इस पे काम करने वाले, एक मैं HTML की इसमें फाइल बनाऊंगा और एक CSS में, क्योंकि हमें दोनों से काम करना है, HTML और CSS, क्योंकि ट्यूटोरियल ही दोनों का है इसलिए। तो अब हम इन दोनों से काम करने वाले। तो इधर से आपको जस्ट आ जाना है वेबसाइट में, इस वेबसाइट के फोल्डर में। अब मैं दबाऊंगा राइट क्लिक और मैं न्यू पे आके इधर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दूंगा। अब जैसे प्रीवियसली हम जब टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे थे तो हम VS कोड से ऑटोमेटिकली कर रहे थे फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, लेकिन अब मैं कुछ डिफरेंट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। अगर हमें यहाँ से फाइल क्रिएट करनी हो, अगर कोई मसला आ रहा हो आपके VS कोड में, अगर आपको यहाँ से फाइल क्रिएट करनी हो तो किस तरह करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बना आ रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं HTML में फाइल सेव हो। अगर मैं इसको कर दूं इंडेक्स और मैं इसको जस्ट एंटर करूं तो आप देख सकते हैं फिर भी ये सेव हो रही है टेक्स्ट फाइल में। अब मैं इसका नाम बदलूं, अगर index.html सेव करें, देख सकते हैं मैंने index.html लिखा, लेकिन तब भी ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही बदला हुआ है। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं, चेंज करके मैं इसको गूगल क्रोम कर दूंगा, ओके करें, और अब आपको अप्लाई कर देना है, ओके। अब मैं इसको खोलूंगा, आप देख सकते हैं इंडेक्स की, लेकिन अभी भी txt फाइल ही हमें शो हुई है। तो मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ इधर से। अब जब आपने इसको क्लोज कर दिया आपको आ जाना है इधर। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा फाइल को। अब आपने जब फाइल डिलीट कर दिया आप देख सकते हैं इधर से रिमूव हो गई। अब हम इसको VS कोड से खोल लेते हैं। मैं अपना फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इधर, या आप फाइल में जाके ओपन फोल्डर से खोल सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर जैसे मैंने आपको दिखाया था टोटली एम्प्टी है, कोई फाइल क्रिएट नहीं करी भी। अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे प्रेस करके 2 न्यू फाइल्स बना लेता हूँ, एक HTML की और एक CSS की। तो HTML की फाइल का मैं नाम दूंगा index.html, और जो मेरी CSS की फाइल होगी उसका नाम मैं दूंगा style.css। तो मैंने 2 फाइल्स बना ली हैं, एक HTML की और एक CSS की। तो सबसे पहले हमें HTML की फाइल में आ जाना, मैं कंट्रोल B करके ये जो साइड बार है ये मैं हटा देता हूँ, देख सकते हैं अब रिमूव हो गया। अब मैं आ जाऊंगा अपने फोल्डर में और मैं ये जो फाइल है इसको मैं खोल लेता हूँ इधर से। तो जस्ट आपको ये करना है कि इधर पे आके प्रॉपर्टीज में आना है और इसको चेंज कर देना है नोटपैड में, ओके करें और अप्लाई कर दें। अब ये हो गया। तो आपको ये जो फाइल दिख रही है index.html की, ये आप खोल लें। तो मुझे लग रहा है 1 मिनट, ओके। तो आपकी जो फाइल ये खुलेगी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो हमारी फाइल है ये है हमारा जो फोल्डर है। अब मैं इसको इंडेक्स कर देना हूँ, अगर मैं आऊँ, अब मैं इसको खोल देना हूँ। आप देख सकते हैं मेरी index.html की फाइल ओपन हो चुकी है इधर जो हमने ओपन की है। अब
हम इसको साइड बाय साइड, लेकिन सबसे पहले मैं इसको चेंज कर दूँ क्योंकि नोट पैड से ये txt फाइल से ये हो गया, तो मैं नोट पैड कर देता हूँ। ओके करके अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। आप करते हैं। अब इधर जो मेरी फाइल ओपन हो गई, अब मैं इसको साइड बाय कर देता हूँ। इसको हम इससे, ये जो आपको दिख रहा है ये index.html, अब हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों एम्प्टी फाइल्स है, इधर भी मैंने कोई कोड नहीं लिखा और इधर भी एम्प्टी आ रहा है। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक HTML कोड तो आपको पता ही होगा, अगर आपने HTML का मेरा ट्यूटोरियल देखा है, या अगर आपने नहीं भी देखा तो थोड़ा बेसिक अगर आपको पता है HTML का तो आप खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आप मेरा ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं, उसमें 1 to 1 चीजें मैंने HTML के बारे में बताई हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और CSS के बारे में भी अगर नहीं पता उसका भी आप ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है वो। तो इधर से मैं जस्ट आके स्टार्टिंग कोड लिख देता हूँ HTML का। अब इधर से जब आपने HTML का टैग बना लिया, अब आपको आ जाना है इधर और हेड का एक टैग बना लेना है यहाँ से। तो हेड का जब आपने टैग बनाया, फिर नीचे आना और एक टाइटल का टैग जिसमें हम अपना टाइटल लिखेंगे। तो इधर से आप टाइटल लिख सकते हैं HTML एंड CSS ट्यूटोरियल करके कुछ लिखते हैं, क्योंकि हम ये करते हैं। सेव करें, कंट्रोल S करूं मैं, तो आप देख सकते हैं इधर हमें रिलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो, हमें ऐसा नहीं करना पड़े, मतलब बार बार सेव करके रिलोड करना नहीं पड़े, तो इसके लिए आपको जस्ट एक चीज करनी है कि आपको आ जाना है अपनी एक्सटेंशन में और एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है लाइव सर्वर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और CSS का जो ट्यूटोरियल था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। इससे आपको बार बार सेव करके रिफ्रेश नहीं करना होगा। जब आप कंट्रोल S करके सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट पे आपको ये चीजें शो होती रहेंगी जो आप कर रहे हैं। तो मैंने इसको इंस्टॉल करा हुआ है और इनेबल भी हुआ है, तो आप भी इसको इंस्टॉल करके इनेबल कर लें। जब आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आपको आ जाना है अपनी HTML फाइल में। इसका ख्याल रखें HTML फाइल में आना, CSS फाइल में नहीं जाना आपको। तो इधर मैं कंट्रोल B करके ये जो साइड बार है हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल B। अब मैं ये करता हूँ कि मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। अब जब आपने राइट क्लिक करा, आपको जस्ट ये दबा देना है ओपन विथ लाइव सर्वर। जिस ख्याल रखें वो स्टॉप नहीं दबा दिएगा, क्योंकि गलती से हो जाता है तो ये फिर स्टॉप हो जाता है और फिर ये कभी भी काम नहीं करता। लेकिन आपको करना है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मैं दबा देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर इधर से, और ये आपका एक पोर्टल पे आपकी फाइल खोल देगा। आप देख सकते हैं इधर पोर्टल नंबर भी शो हो रहा है। तो जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा ये उसमें ही आपकी फाइल खोलेगा। जैसे मेरा जो है डिफॉल्ट ब्राउजर ओपरा ब्राउजर है, इसमें इसलिए खोल रहा है। मेरे ख्याल में आपका गूगल क्रोम होगा, इसलिए उसमें आपकी फाइल खुलेगी। तो देख सकते कुछ इस तरह आ रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ हाफ स्क्रीन थोड़ा और, ताकि आपको जो कोड्स हैं मेरे क्लियरली नजर आ जाए, क्योंकि अभी तो हमने इस पर कुछ लिखा नहीं है। तो इधर से मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ। जब आपने इसको इस तरह कर दिया, अब आपको जस्ट आ जाना है नीचे और इसका ख्याल रखिए हेड के क्लोज टैग से आपको शुरू करना है, या इस ओपन टैग से शुरू ना कीजिएगा या ना इसके नीचे से, क्योंकि अगर आप इससे शुरू करेंगे तो जो हम इसके बाद टैग लगाने वाले हैं बॉडी का, वो काम नहीं करेगा। तो हम बॉडी का टैग लगा देते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से कोड। तो इधर से आपको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग लगा लेते हैं अपनी, जैसे हम शुरू में लगाते ही हैं, और चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो हेडिंग एक बेसिक टैग होता है HTML का जो हम काम करते हैं। देख सकते हैं हेडिंग काम कर रहा है। अब हम लिंक भी कर लेते हैं अपनी फाइल को। जब हमें CSS की फाइल को लिंक करना होता है तो हम आ जाते हैं टाइटल के नीचे, या बॉडी के अंदर। आपको बॉडी के अंदर नहीं करना है, ये आपको आ जाना है टाइटल के नीचे और यहाँ पे हमें अपनी फाइल को लिंक करना है। तो ये जो टैग आपको दिख रहा है, ये अगर आप लिखेंगे पूरा तो यहाँ पे एक आपको लिंक शो होगा जिसका नाम है href। इसका मतलब आपको URL डिफाइन करना है अपनी फाइल का। एक चीज का ख्याल जरूर रखें, मैंने आपको छोटी वीडियो जो मैं करता था उसमें भी मैंने आपको बताया कि HTML की फाइल जहाँ आप सेव कर रहे हैं उधर ही CSS की फाइल को सेव करना है। तो मैंने दोनों फाइल एक ही जगह पे सेव करी है, इसलिए मुझे वरी करने की जरूरत नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंडेक्स और CSS की जो मेरी फाइल है मैंने एक ही जगह सेव की है। अगर आपने नहीं करी तो आपको इसके लिए दोनों फाइल्स को एक ही जगह सेव करना होगा, क्योंकि अगर आपने जैसे CSS की फाइल दूसरी जगह पे सेव करी होगी तो आपको उसका URL डिफाइन करना होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो तो आप इधर आ जाए अपने href में, और अगर आपने एक ही जगह सेव करी हो जस्ट आपको नाम दे देना है अपनी स्टाइल शीट का। मेरी स्टाइल शीट का नाम आप देख सकते हैं style.css, तो इधर मुझे शो कर रहा है। मैं इसको प्रेस कर दूंगा, अब मेरी फाइल लिंक हो गई है इससे। तो अब मैं जब सेव करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फाइल पे, क्योंकि अभी मैंने CSS में कोई ऐसा कोड नहीं लिखा जिससे मुझे पता चल सके मेरी फाइल लिंक है या नहीं। लेकिन अब लिंक हो चुकी है क्योंकि हमने ये लिंक का टैग लगा दिया। अब आपको भी इस तरह टैग लगा के अपनी फाइल लिंक कर लेनी है, क्योंकि CSS के ट्यूटोरियल में मैंने आपको नहीं बताया था कि अलग फाइल में किस तरह CSS लिखते हैं। मैंने जस्ट आपको CSS की खुद की फाइल के अंदर, मतलब HTML की खुद की फाइल के अंदर CSS करके दिखाया था, क्योंकि वो था एक CSS का ट्यूटोरियल इसलिए, और बिगनर्स के लिए वो जानना बहुत जरूरी था। तो इधर हम आ जाते
करते हैं, अब देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है नहीं। अब मैं इधर से फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ मॉन्टसीरत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं लिखूँ हेडिंग के नीचे से भी जो भी मैं लिखूँ सबका मॉन्टसीरत ही फॉन्ट फैमिली हो, मतलब सेम हो। मैं नहीं चाहता किसी का अलग हो या किसी का जस्ट कुछ और। तो इधर से आपको कंट्रोल एस करके सेव करना है। देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है और इधर मॉन्टसीरत का फॉन्ट फैमिली हमें शो हो गया है। तो कुछ इस तरह काम करते हैं। और इधर से आप पैडिंग भी दे सकते हैं अगर आपको देनी है। तो ये जो टैग हमने डिफाइन करा है इसका मतलब जो भी चीज़ आप HTML में लिखेंगे उसकी हर चीज़ फॉन्ट फैमिली जो भी चीज़ लिखेंगे HTML में उसकी फॉन्ट फैमिली मॉन्टसीरत में होगी, क्योंकि हमने अभी तक यही लिखा है। अगर मैं इधर दे दूँ पैडिंग 13 या 20 पिक्सल, सबसे पहले हम 20 दे देते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा गैप आ जाता है। देख सकते हैं ऊपर से भी गैप आ गया, नीचे से भी, लेकिन 13 दे देते, 20 ज़्यादा हो रहा है। देख सकते हैं अब दोनों साइड से हमें सही वाला गैप दिख रहा है। अब हमें मार्जिन या पैडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आपने लिखा, अब जो भी चीज़ हम लिखेंगे सबकी इसी तरह पैडिंग और फॉन्ट फैमिली होगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर लिख के, देख सकते हैं अगर मैं इसके नीचे H2 की भी लिखूँ हेडिंग जो कि HTML में ही होती है, सेव करें, देख सकते हैं उसकी भी सेम चीज़ है, सेम फॉन्ट फैमिली, लेकिन जस्ट इसका साइज छोटा है क्योंकि H2 है ये, इसलिए। तो इधर से जब आपने ये सब कर दिया, आपको सेव करना है फिर से, और आप देख सकते हैं अब वो H2 गायब हो गया क्योंकि अभी हमने मिटा दिया। और आप देख भी सकते हैं मैं सेव कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे रिलोड करने की यहाँ पे बार बार ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब मैं आ जाता हूँ H1 के नीचे, और जब आप H1 के नीचे आ गए, अब आपको अगर जानना है किस तरह हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, मतलब CSS के थ्रू, क्योंकि दोनों का ट्यूटोरियल मैं कुछ टैग CSS के भी बताऊंगा और कुछ टैग HTML के भी बताऊंगा। सबसे पहले हम CSS के थोड़े कोड जान लेते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ और इधर से मैं अगर आपको दिखाऊँ इमेज किस तरह लगाते हैं, तो इधर आपको आ जाना है और इधर इसी टैग के अंदर हम आ जाते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बैकग्राउंड इमेज ले लेनी है गूगल से। अब आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब आपको गूगल पे आ जाना है और इधर एक बैकग्राउंड इमेज, या आप लिख दे बैकग्राउंड सीनरी करके, सीनरी इमेजेस कुछ इस तरह लिख दें, तो आपको सीनरी की इमेजेस मिल जाएंगी। अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ सीनरी की इमेजेस हमें शो हो रही है। तो आप कोई भी सीनरी की एक इमेज उठा लें। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो बैकग्राउंड इमेज उठा लें। जैसे अगर मैं ये वाली एक इमेज उठा लूँ, मेरे ख्याल में थोड़ी ब्लर इमेज है इसलिए मैं नहीं उठा रहा ये। तो कोई आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हॉरिजॉन्टल में इमेज उठाएं, वर्टिकल में ना उठाएं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए और हमारा बैकग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं है, इसलिए मैं वर्टिकल में नहीं उठाऊंगा इमेज कोई भी। जैसे ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक इमेज थोड़ी लग रही है लेकिन ये ऑसम है, इसलिए मैं ये वाली उठा लेता हूँ। आपको सेव इमेजेस करना है और उसी फोल्डर में इस इमेज को सेव करना है जिधर आपकी HTML और CSS की फाइल है, ताकि आपको बार बार उसकी लोकेशन डिफाइन नहीं करनी हो। मैं आ जाऊँगा डेस्कटॉप पे, ये रहा मेरा फोल्डर वेबसाइट का जिसमें मैंने अपनी फाइल सेव करी है, और इधर से मैं जस्ट इसका नाम बदल के कर दूंगा बैकग्राउंड, और JPEG फाइल तो है तभी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सेव कर देता हूँ मैं। देख सकते हैं मेरी फाइल सेव हो गई बैकग्राउंड और JPEG के नाम से। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी फाइल जो है, मतलब इमेज फाइल, वो वेब फाइल नहीं होनी चाहिए। मतलब WEBP अगर लिखा हो आपकी फाइल में सेव करते हुए, मतलब ये फाइल आपकी इमेज में नहीं लगेगी, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाई। अब सेव हो गई हमारी बैकग्राउंड इमेज, तो मैं इस पर टैग लगा देता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL मतलब पार्ट डिफाइन करना है आपको इमेज का किधर है, और रेफरेंस आपको डिफाइन करना है। देख भी सकते हैं इधर लिखा रहा है रेफरेंस एंड इमेज फाइल बाय URL। तो ये हमारा रेफरेंस जस्ट कुछ नहीं है क्योंकि हमने कहीं और नहीं रखी है, जस्ट मैं background.jpg लिख देता हूँ क्योंकि सेम लोकेशन पे हमारी इमेज शो हो गई इधर, क्योंकि हमारी सेव हुई हुई है। अब मैं इसको दबा देता हूँ या एंटर या टैब दबा दें, अब आपकी इमेज आ जाएगी। अब आपको ये करना है कि सेव कर दें इधर, जैसे इसको क्लोज भी करना है, क्लोज करना जरूरी है। सेव करें, देख सकते हैं हमारी इमेज शो हो रही है। लेकिन जस्ट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो सीनरी थी वो तो शो ही नहीं हो रही। इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने इमेज को सही तरह सेट नहीं करा है। अब सेट करने के लिए आपको जस्ट कुछ कोड्स लगाने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट लगा देनी है जो कि फिक्स्ड होनी चाहिए, और ये कोड बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी इमेज शायद सही वर्क ना करे, मतलब आपकी इमेज शायद सही साइज में सेट ना हो। तो आपको ये कोड सारे लिखने जो मैं लिख रहा हूँ। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट आपको फिक्स रखनी है, बैकग्राउंड साइज कवर रखना है, और जो बैकग्राउंड अटैचमेंट तो हमने लिख दी। बैकग्राउंड रिपीट हमने लिखना है नो रिपीट, क्योंकि 2 बार हमारी इमेज अगर रिपीट हो तो इस तरह थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम चाह रहे हैं ऐसा ना हो। तो हम सेव कर देते Ctrl+S दबा के। अब आप इधर खुद भी देख सकते हैं हमारी जो इमेज है कितनी औसम लग रही है, बैकग्राउंड सीनरी वाली इमेज। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आप काम कर सकते हैं इधर, और इस तरह आप चीज़ें बना सकते हैं। तो इधर से कुछ इस तरह हो सकता है। और अगर मैं इधर आऊँ और हेडिंग 1 की जगह इधर नैप बार करके कुछ लिख दूँ, या आप कह सकते हैं लोगो लिख दूँ, जैसे लोगो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सेव करें,
देख सकते हैं लोगो लिख दिया मैंने इधर। तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, या इमेज का अगर आपको लाइट कलर करना हो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा इसलिए। तो मैं आ जाऊंगा style.css पे, और इधर आप देख सकते हैं अब हमने जान लिया बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम HTML में आते हैं, और अब HTML का एक कोड जानते हैं क्योंकि एक टैग हम CSS का जानेंगे और एक HTML का। तो अब हम HTML के कोड जानते हैं, तो अगर मैं HTML के अंदर आऊँ नीचे, और आप देख सकते हैं इधर मैंने H1 लिखा हुआ है, तो H1 के मैं नीचे आ जाऊंगा इधर, और मैं जस्ट इधर लिखूंगा एक और टैग। तो इधर आपको जस्ट लिख देना है, मैं इधर आके आ जाता हूँ इधर नीचे, और आपको इधर P टैग लगा देना है। P टैग में हम लॉरेम का एक टैग लगाएंगे जो कि रैंडम टैग्स हमें देता है, तो हम लॉरेम का टैग लगाएंगे। सेव करें, देख सकते हैं हमें एक रैंडम टैग्स भी शो कर रहा है ये, और ये कितना औसम लग रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप खुद ही सेट कर सकते हैं, लाइक एरर से पहले मैं इसमें BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे चला जाए। तो मैं आ जाता हूँ, इधर आ गया तो मैं इधर BR टैग लगा देता हूँ। तो आप इधर से ऐसे करके BR टैग कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार करने की ज़रूरत ना हो। कॉपी करें, सेव करें। अब आप देख सकते हैं इधर से आ गया एंटर, खुद ब खुद हो गया। अब आप इधर से भी इसको चेंज कर दें, या मैं चाह रहा हूँ इधर आ जाए क्योंकि ये बर्ड पे आ रहा है, तो इसलिए मैं इधर से एंटर करता हूँ। तो इधर से मैं आ जाता हूँ, इधर से हटा देता हूँ मैं। अब हमने कॉपी करा है तो मैं इधर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें शो हो रहा है। अब मैं इधर यहाँ से मैं अब एक और एंटर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा और सही लगे हमें। तो हम आ जाते हैं इधर, और मैं Ctrl+V सेव करें, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो गया। तो इस तरह आप अपना काम कुछ कर सकते हैं। अगर आपको एंटर करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रैंडमली एंटर दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये टैग्स ही ज़रूरी होते हैं, तो आप इनसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लगाते हैं, तो इधर हम आ जाते हैं आगे, तो ये रहा ये टैग जो हमें चाहिए। सेव करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं इधर नीचे आ गया। तो इधर हमें रैंडम टैग्स भी हमारा शो हो रहा है, और हमारा जो नैव बार है ये भी हमें शो हो रहा है। अब अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इधर आके इसको कॉपी पेस्ट करूं तो बहुत सारे ऐसे और भी बन जाएंगे। आप BR टैग लगा के इसको गैप भी दे सकते हैं ताकि ये और अच्छा लगे। जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, अब मैं जैसे इसके नाम बदल देता हूँ ताकि हमें बार बार नाम ना बदलने हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे इधर पहले पे लोगो लिखा है तो मैं इधर नैव बार लिख देता हूँ। तो इधर क्लोज करें, नैव बार लिख देता हूँ मैं इधर। और जब आपने इधर नैव बार लिख दिया, जस्ट आपको आ जाना है, ये जो तीसरे पे हमने लोगो लिखा है इसको आपको मिटाना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ। और इसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे आप जस्ट इधर लिख सकते हैं इमेज करके कुछ लिख दें, और इधर मैं लिख देता हूँ फोटो, और इधर मैं जस्ट लिख देता हूँ नीचे आके, और इधर मैं लिख देता हूँ जैसे कि बॉडी, कुछ इस तरह। सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो टैग्स हमने लिखे हमें शो हो रहे हैं, और कितना औसम लग रहा है। हमारी इमेज भी ऐसे बैकग्राउंड पे लग रही है अच्छी। अगर आप इसको कोई भी और कलर में करना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड है, आप इसको कोई और कलर में भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह होता है इसमें चीज़ें जो हम देख रहे हैं। अब ये बैकग्राउंड इमेज भी हमारी हर जगह आती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना कूल स्क्रॉल इफेक्ट हमें ये शो कर रहा है। तो अगर आप इसमें कोई कलर्स इंक्लूड करना चाहे, कोई भी अपनी यूनिक चीज़ें इंक्लूड करना चाहे आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब अगर आपने इनपुट डालना है इसमें तो आप इनपुट भी डाल सकते हैं। मतलब इनपुट जो आप देखते हैं, जैसे कि ये इनपुट है, ये आप देख सकते हैं ये इनपुट है जिसमें हम चीज़ें लिखते हैं। तो अगर आपको ये भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, इनपुट डालें इधर। अब मैं इधर डाल देता हूँ टाइप टेक्स्ट हुआ है, तो मैं इधर से जस्ट ये कर देता हूँ, मैं इधर प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। ये आप पे डिपेंड है प्लेस होल्डर लिखे या ना लिखे, क्योंकि कुछ में लिखा होता है प्लेस होल्डर, कुछ इनपुट बॉक्स में, और कुछ में नहीं लिखा होता। तो मैं इधर प्लेस होल्डर में नेम लिख देता हूँ। अब इधर सेव करें, देख सकते हैं इधर हमें प्लेस होल्डर शो हो रहा है। अब मैं इसको स्टाइल भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं सब में यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन सब में मैं चेंज करूँगा। इधर से अब मैं वो कर देता हूँ, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ पासवर्ड, क्योंकि हमने ऊपर नेम लिखा है। मैं इधर आ जाता हूँ, उसके नीचे पेस्ट करते हैं। और अब हमने ऊपर पासवर्ड लिखा है तो मैं इधर चेंज करके लिख देता हूँ ईमेल। और जब हमने ये कर दिया, मैं आ जाता हूँ उसके नीचे फिर से, और इधर से मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ ईमेल की जगह मैसेज, या आप कहते हैं फ़ोन नंबर लिख देते हैं, फ़ोन NO, तो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ताकि हमें बड़ा सा ना लिखना हो। अब मैं आ जाता हूँ उसके नीचे, अब हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मैं सेव करता हूँ
तो आप देख सकते हैं सारे जो हमें इनपुट बॉक्सेस शो हो रहे हैं, लेकिन इस तरह हमें शो नहीं हो रहे जिस तरह हमें चाहिए, मतलब हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको आ जाना है अपने CSS में स्टाइलिंग के लिए, और हम जानते हैं इनपुट को किस तरह स्टाइल किया जाता है। सबसे पहले तो हम इनपुट को दे देते हैं पैडिंग थोड़ी सी, ताकि थोड़ा आगे हो जाए। 13 पिक्सल सेव करें, तो 13 पिक्सल की पैडिंग तो इसमें है, 20 दे देते हैं अगर। तो आप देख सकते हैं कुछ बढ़ गई है। अब मैं इसमें एक क्लास दे देता हूँ ताकि ये सब में आ जाए। तो इसमें हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, तो सेव करते हैं। अब सब में डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमें सब में डिफरेंट क्लासेस देनी हो। तो इधर मैं क्लास दे देता हूँ इनपुट, इधर इनपुट दे देते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, जैसे ही कॉपी करा आपको इसके नीचे पेस्ट कर देना है, इधर आ जाए। मतलब अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इनपुट के नीचे ही पेस्ट करना है, इस लॉरिंग टैग के नीचे मत पेस्ट करिएगा, क्योंकि अभी हमें इनपुट की क्लास बनानी है और किसी चीज की नहीं बनानी। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो डिव है मैं इसको इसके साथ ही कॉपी कर लेता हूँ, मतलब ये इनपुट के साथ, और मैं फिर इसको इसके नाम बदल दूंगा इधर, क्योंकि अब मुझे फिर बार बार लिखनी पड़ेगी जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, इसलिए। अब नीचे भी सेम करते हैं यही चीज़, तो इधर आ जाते हैं, सेम वही चीज़ करते हैं। फिर हम अपने कोड को सेट कर लेंगे और जो हमें इंक्लूड करना होगा हम वो इंक्लूड कर देंगे। तो इधर से भी मैं वही करता हूँ, पेस्ट, नीचे आ जाते हैं, आखिरी में भी यही कर देते हैं, हो गया। तो अब हमने इस तरह कर लिया। अब हम अपने कोड को सेट कर लेते हैं। जस्ट मैं इसके नाम बदल दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले तो मैं इधर मैसेज लिख देता हूँ। तो इधर आपको मैसेज वापस लिख देना है, इधर फिर आपको आ जाना है इधर, फिर इधर आपको फ़ोन नंबर लिख देना है। अब मैं चला जाता हूँ ऊपर, इधर आप लिख दें पासवर्ड, और मैं आ जाता हूँ ऊपर, एक मिनट, पासवर्ड इधर लिखते हैं, इधर ईमेल लिख देंगे पासवर्ड, और इधर हम ईमेल लिख देते हैं। तो इधर आपको आना है और लिख दे ईमेल। तो जब आपने ये सब कर लिया, अब आपको जस्ट ये चीज़ करनी है कि इधर आ जाना है और इसको हम बैक स्पेस करके पीछे ले आते हैं और इसको भी सेम चीज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं अब सब सेट हो गए, लेकिन जस्ट इसको भी सेट कर देते हैं। अब इसका जो इनपुट है, हमने इनपुट दिया है, तो इसको इनपुट 1 दे देते हैं, इसको इनपुट 2 दे देते हैं, और इसको इनपुट 3 दे देते हैं, और आखिर वाले को इनपुट 4 दे देते हैं, ताकि सबकी क्लास हम सेट कर लें। सेव करते हैं, वापस जाते हैं हम अपनी CSS के अंदर, और आप देख सकते हैं जो हमने क्लास दी है उसके हिसाब से अब सब सेट हो चुके हैं, और कुछ इस तरह का हमें मिल रहा है, और सब एक लाइन में चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का। अब आप इसमें हवर इफेक्ट या कोई भी और चीज़ देना चाहें तो दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब मैं आ जाता हूँ इधर, और इसमें डिफाइन करूँगा एक इनपुट, और इनपुट में मैं जस्ट दे दूंगा पैडिंग सब में जो मैं चाहता हूँ 15 पिक्सल। सेव करें। अब जब आपने इसको पैडिंग दी, ये कुछ इस तरह शो 20 करते हैं, तो 20 40 हो गए। तो कुछ इस तरह हमें इनपुट शो हो रहा है। अब हमारा इनपुट सेट है, जस्ट हमें इसको स्टाइल करना होगा। तो जब आपने ये सब कर लिया, अब आपको आ जाना है इधर। अब हम इसको बॉर्डर 2 पे सॉलिड ब्लैक दे देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा ये डार्क लगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ चेक करने के लिए, देख सकते हैं डार्क हो गया हमारा जो बॉर्डर था। अब हमें ये शो हो रहा है कुछ इस तरह। अब अगर आप इसमें कुछ और इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब मैं इसका जो कर्सर है वो भी पॉइंटर कर देता हूँ, ताकि जब मैं इस पर हवर करूँ तो मेरा पॉइंटर इफेक्ट आए। अब सेव करें इधर, आप देख सकते हैं कर्सर भी हमारा पॉइंटर आ रहा है इधर। जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर पॉइंटर पे आ रहा है। तो जब आपका कर्सर आ गया पॉइंटर पे, अब आप इसका प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हैं अगर आपको करना हो। तो इधर से अगर मैं आऊँ तो इधर से मैं जस्ट ये करूँगा कि इसके अंदर का जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। सेव करें, देख सकते हैं फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो रहा है। और अगर आप दे सकते हैं तो उसमें कलर भी दे दें। तो कलर मैं देना चाहता हूँ वाइट का। सेव करें, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जस्ट कलर चेंज हो सकता है। तो अगर आप इसको ब्लू करें, सेव, तो अगर आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर नहीं करना चाहें तो नहीं करें। या अगर इसमें आप बॉर्डर रेडियस भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि ये और अच्छा लगे, क्योंकि कुछ इनपुट बॉक्स में बॉर्डर रेडियस भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें हमारे इनपुट जो है शो हो रहे हैं बिल्कुल सही से, और ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमने इनपुट बना लिए जो बिल्कुल सेट हुए हुए अपने साइड में। तो कुछ इस तरह हम कुछ बेसिक टैग्स और कुछ बेसिक चीज़ों से हम अपना इनपुट भी डिज़ाइन कर सकते हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए। HTML में हमने इनपुट के कुछ बेसिक टैग्स लगाए हैं, और इधर से हमने इनपुट की कोई बेसिक चीज़ें देखी हैं। अब आपने जान लिया कुछ बेसिक टैग्स वगैरह, और बाकी टैग्स जो आप देख सकते हैं मेरे
वीडियोस में देख सकते हैं HTML और CSS जो मैंने बताई हैं। अब हम एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए इधर। तो मैं आ जाता हूँ इधर और अपना एक फोल्डर में आ जाता हूँ डाउनलोड्स, और इधर से मैं जस्ट ये वाली जो फाइल्स हैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वेबसाइट में ही मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट। और जस्ट आपको ये करना है कि इसको प्लेस कर देना है। तो अब हमने ये सब तो जान लिया कि किस तरह हम ये फाइल करते हैं, और ये हमारी फाइल सारी आ गई है। अब आपको ये करना है कि वो वाली फाइल थी हमारी जो हमने प्रीवियसली खोली थी, मतलब जिस पे हम काम कर रहे थे, तो उस पे तो मुझे उम्मीद है आपको वहां तक तो समझ आ गया होगा। अब ये जो हमारे टैग्स हैं आप देख सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बनाएंगे CSS HTML की। तो इधर से आप देख सकते हैं टैग्स हमने लिख दिए। अब हमें आ जाना है इधर, मैं इसको साइड में करता हूँ और इधर से मैं जस्ट एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं ये करता हूँ कि अपनी CSS की फाइल भी खोल लेता हूँ, जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट करी है वही फाइल, जो कि जिसका नाम है style.css में आ जाते हैं। ये रही मेरी फाइल, CSS के फोल्डर में मैंने सेव करी हुई है। मैं इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी इंडेक्स की फाइल जिसमें सारे कोड्स हैं जो मैंने बनाई है, और ये रही वेबसाइट जो कि न्यूज़लेटर के साथ और बॉक्सेस वगैरह के साथ हमने डिज़ाइन की है। और ये टोटली और इसमें टोटली सारे पेजेस हैं जो आप चाहते हैं। और इधर हमें बॉडी शो हो रहा है, इधर कंटेनर UL और बटन वगैरह हमें शो हो रहा है। तो इधर से जब आप स्टाइल करेंगे, अब जो हमने प्रीवियसली स्टाइल करा था उसी तरह की हम एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन कर लिया। अब आप देख सकते हैं इधर से जस्ट मैं कर देता हूँ डिज़ाइन, और इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ, इसको मिटा के मैं इधर लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन कुछ इस तरह। और मैं अगर आ जाऊँ नीचे, अब आपको करना ये है कि सेव कर देना है ये, और मैं आ जाता हूँ नीचे और इधर से मैं जस्ट कर देता हूँ वेब डिज़ाइन। अब हम इसको सेव करते हैं और इधर 1022 सेव। अब आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है इसके भी कोड्स आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कुछ बेहतर लग रही है जो अभी तक हमने लिखे हैं। अब ये जो हमने CSS अभी तक करी है, जिसमें इसको Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो हमने अभी तक CSS करी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ इधर अपनी फाइल खोल के, तो इधर से अगर मैं खोलूँ index.html की फाइल, तो आप इधर से देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है ये खुल चुकी है। अब इधर मैं इसको क्लोज कर दूंगा जो हमने प्रीवियसली काम करा है, और इधर से ये भी क्लोज। अब मैं ये करूँगा कि इधर से मैं इसको करके इधर खोल देता हूँ, और आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है जो अभी हमने डिज़ाइन करे थे, जो कोड्स वगैरह, तो उसको यूज़ करते हुए हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन बनाएंगे, और ये रहा हमारा वेबसाइट डिज़ाइन जिसका नाम है एक्मे वेबसाइट डिज़ाइन जो हमने बनाया। और ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये छोटी वेबसाइट है। मैंने आपको बहुत शुरू में बताया अभी कि हम छोटी वेबसाइट ही बनाएंगे, लेकिन ये डबल पेजेस है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं छोटी ही बनाई है वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि छोटी ही हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़े से चीज़ें सीखनी है आगे चल के ताकि हम और बड़ी बना सकें। लेकिन अभी मैं आपको छोटे से स्टार्ट करके फिर एंड तक हमें एक एडवांस लेवल वेबसाइट एक बड़ी भी बनाएंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये वेबसाइट कैसे बनती है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये टोटली रिस्पॉन्सिव भी है इधर, और इधर आप देख सकते हैं अबाउट पे, सर्विसेज पे सब काम हो रहा है, और इधर से हमें सारे टेक्स्ट रिस्पॉन्सिवली शो हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की हमने वेबसाइट बनाई है, नॉर्मल है, छोटी है, लेकिन जस्ट एक अच्छी वेबसाइट है जो कि एक बिगनर्स को ज़रूरत होती है जिसकी। तो आप इसमें अपने टैग्स लिख सकते हैं, अपने इधर हटा सकते हैं, जैसे हमने लॉरेम इप्सम लिखा, आप कोई अदर टैग्स या बैकग्राउंड इमेज हमने बनाई है, आप कोई भी अदर चीज़ें इधर लिख सकते हैं। और इधर से मैं जैसे ये करूँगा कि इधर जो बैकग्राउंड इमेज है अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर मैं आ जाऊँगा ऊपर, और इधर से आपको ये करना है कि इधर नीचे आ जाना है आपको। तो इधर से अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है CSS में आए, और इधर से हम नीचे आ जाते हैं और बैकग्राउंड इमेज का टैग हमें ढूंढना होगा जहाँ से हमने बैकग्राउंड इमेज चेंज करी है। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूँगा background.jpg, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है, और index.html की फाइल हमारी ये रही
और CSS की फ़ाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फ़ाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो मैं फोल्डर है मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे, तो ये रही वो वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है और जो मुझे उम्मीद है आपको जस्ट पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है। अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैंने खोल लिया वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ और जस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं दो फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा index.new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी दो फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा लेना है, फिर हेड टैग लगाएं, नीचे आए टाइटल लगाएं, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल B करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा background.jpg, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे रिलोड करेंगे तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी। देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है। और index.html की फाइल हमारी ये रही और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो मैं फोल्डर है मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg सेव करें
और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। तो ये रही वो वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है और जो मुझे उम्मीद है आपको जिस पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर, और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स। न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को। एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है, अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैं खोल लिया वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ और एडजस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा index.new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा लेना है, फिर हेड टैग लगाएं, नीचे आए टाइटल लगाएं, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल B करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा background.jpg, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे रिलोड करेंगे तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी। देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है। और index.html की फाइल हमारी ये रही और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो मैं फोल्डर है मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg, सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। तो ये रही वो वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है और जो मुझे उम्मीद है आपको जिस पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर, और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स। न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को। एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है, अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैंने खोल लिया वापस से। तो अब
कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ और एडजस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा इंडेक्स new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही css में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं html का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा देना है, फिर हेड टैग लगाए, नीचे आए टाइटल लगाए, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल B करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से, और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा background.jpg, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है। और index.html की फाइल हमारी ये रही, और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला जो मैं फोल्डर है, मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको। और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके, और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg, सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। तो ये रही वो वेबसाइट, और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है, और जो मुझे उम्मीद है आपको जस्ट पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर, और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स, और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर, और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है, मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को। एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है, अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैंने खोल लिया वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, और जस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा इंडेक्स new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा देना है, फिर हेड टैग लगाए, नीचे आए टाइटल लगाए, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको
साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल भी करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से, और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा background.jpg, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है, और index.html की फाइल हमारी ये रही, और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला जो मैं फोल्डर है, मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके, और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है, और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg, सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। तो ये रही वो वेबसाइट, और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है, और जो मुझे उम्मीद है आपको जिस पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर, और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स, और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर, और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है, मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है। अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैं खोल लिए वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है, और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, और जस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा index new.html, और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही, CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा लेना है, फिर हेड टैग लगाएं, नीचे आए टाइटल लगाएं, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें, जैसे ओपन विद लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल B करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से, और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL
बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा बैकग्राउंड डॉट जेपैग, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही बैकग्राउंड डॉट जेपैग के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है। और इंडेक्स डॉट HTML की फाइल हमारी ये रही और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो मैं फोल्डर है, मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये शोकेस डॉट जेपैग की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के बैकग्राउंड डॉट जेपैग, सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। और इधर मैंने जैसा आपको बताया, हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे, तो ये रही वो वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है और जो मुझे उम्मीद है आपको जस्ट पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स। और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है, मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है। अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैंने खोल लिया वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ और जस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा इंडेक्स new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही, CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा देना है, फिर हेड टैग लगाए, नीचे आए टाइटल लगाए, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। Ctrl+V करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा बैकग्राउंड डॉट जेपैग, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही बैकग्राउंड डॉट जेपैग के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है। और index.html की फाइल हमारी ये रही और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो मैं फोल्डर है, मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg, सेव करें
और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे, तो ये रही वो वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है और जो मुझे उम्मीद है आपको जिस पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को। एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है, अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैंने खोल लिया वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ और जस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा index.new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा देना है, फिर हेड टैग लगाएं, नीचे आए टाइटल लगाएं, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल V करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा background.jpg, सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी। देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है। और index.html की फाइल हमारी ये रही और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो मैं फोल्डर है, मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको। और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg, सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे, तो ये रही वो वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है और जो मुझे उम्मीद है आपको जिस पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को। एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है, अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैं खोल लिए वापस से। तो अब
कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ और एडजस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा इंडेक्स new.html और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही css में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है, तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं html का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा लेना है, फिर हेड टैग लगाएं, नीचे आए टाइटल लगाएं, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें, जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। कंट्रोल B करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से, और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा दे रहा है नहीं। अब मैं इधर से फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ मॉन्टसीरत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं लिखूँ हेडिंग के नीचे से भी जो भी मैं लिखूँ सबका मॉन्टसीरत ही फॉन्ट फैमिली हो, मतलब सेम हो। मैं नहीं चाहता किसी का अलग हो या किसी का जस्ट कुछ और। तो इधर से आपको कंट्रोल S करके सेव करना है। देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया और इधर मॉन्टसीरत का फॉन्ट फैमिली हमें शो हो गया। तो कुछ इस तरह काम करते हैं। और इधर से आप पैडिंग भी दे सकते हैं अगर आपको देनी है। तो ये जो टैग हमने डिफाइन करा है इसका मतलब जो भी चीज़ आप HTML में लिखेंगे उसकी हर चीज़ फॉन्ट फैमिली जो भी चीज़ लिखेंगे HTML में उसकी फॉन्ट फैमिली मॉन्टसीरत में होगी, क्योंकि हमने अभी तक यही लिखा है। अगर मैं इधर दे दूँ पैडिंग 13 या 20 पिक्सल, सबसे पहले हम 20 दे देते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा गैप आ जाता है। देख सकते हैं ऊपर से भी गैप आ गया, नीचे से भी, लेकिन 13 दे देते, 20 ज़्यादा हो रहा है। देख सकते हैं अब दोनों साइड से हमें सही वाला गैप दिख रहा है। अब हमें मार्जिन या पैडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आपने लिखा, अब जो भी चीज़ हम लिखेंगे सबकी इसी तरह पैडिंग और फॉन्ट फैमिली होगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर लिख के, देख सकते हैं अगर मैं इसके नीचे H2 की भी लिखूँ हेडिंग जो कि HTML में ही होती है, सेव करें, देख सकते हैं उसकी भी सेम चीज़ है, सेम फॉन्ट फैमिली, लेकिन जस्ट इसका साइज छोटा है क्योंकि H2 है ये, इसलिए। तो इधर से जब आपने ये सब कर दिया आपको सेव करना है फिर से, और आप देख सकते हैं अब वो H2 गायब हो गया क्योंकि अभी हमने मिटा दिया। और आप देख भी सकते हैं मैं सेव कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे रिलोड करने की यहाँ पे बार बार ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब मैं आ जाता हूँ H1 के नीचे, और जब आप H1 के नीचे आ गए, अब आपको अगर जानना है किस तरह हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं मतलब CSS के थ्रू, क्योंकि दोनों का ट्यूटोरियल मैं कुछ टैग CSS के भी बताऊंगा और कुछ टैग HTML के भी बताऊंगा। सबसे पहले हम CSS के थोड़े कोड जान लेते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ और इधर से मैं अगर आपको दिखाऊँ इमेज किस तरह लगाते हैं, तो इधर आपको आ जाना है और इधर इसी टैग के अंदर हम आ जाते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बैकग्राउंड इमेज ले लेनी है गूगल से। अब आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब आपको गूगल पे आ जाना है और इधर एक बैकग्राउंड इमेज, या आप लिख दे बैकग्राउंड सीनरी करके, सीनरी इमेजेस कुछ इस तरह लिख दें, तो आपको सीनरी की इमेजेस मिल जाएंगी। अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ सीनरी की इमेजेस हमें शो हो रही है। तो आप कोई भी सीनरी की एक इमेज उठा लें। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो बैकग्राउंड इमेज उठा लें। जैसे अगर मैं ये वाली एक इमेज उठा लूँ, मेरे ख्याल में थोड़ी ब्लर इमेज है इसलिए मैं नहीं उठा रहा ये। तो कोई आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हॉरिजॉन्टल में इमेज उठाएं, वर्टिकल में ना उठाएं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए और हमारा बैकग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में नहीं है, इसलिए मैं वर्टिकल में नहीं उठाऊंगा इमेज कोई भी। जैसे ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक इमेज थोड़ी लग रही है लेकिन ये ऑसम है, इसलिए मैं ये वाली उठा लेता हूँ। आपको सेव इमेजेस करना है और उसी फोल्डर में इस इमेज को सेव करना है जिधर आपकी HTML और CSS की फाइल है, ताकि आपको बार बार उसकी लोकेशन डिफाइन नहीं करनी हो। मैं आ जाऊँगा डेस्कटॉप पे, ये रहा मेरा फोल्डर वेबसाइट का जिसमें मैंने अपनी फाइल सेव करी है, और इधर से मैं जस्ट इसका नाम बदल के कर दूंगा बैकग्राउंड, और JPEG फाइल तो है तभी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सेव कर देता हूँ मैं। देख सकते हैं मेरी फाइल सेव हो गई बैकग्राउंड और JPEG के नाम से। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी फाइल जो है मतलब इमेज फाइल वो वेब फाइल नहीं होनी चाहिए, मतलब WEBP अगर लिखा हो आपकी फाइल में सेव करते हुए मतलब ये फाइल आपकी इमेज में नहीं लगेगी, तो इसका आपको ख्याल रखना है।
अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाई। अब सेव हो गई हमारी बैकग्राउंड इमेज, तो मैं इस पर टैग लगा देता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL मतलब पार्ट डिफाइन करना है आपको इमेज का किधर है, और रेफरेंस आपको डिफाइन करना है। देख भी सकते हैं इधर लिखा रहा है रेफरेंस एंड इमेज फाइल बाय URL। तो ये हमारा रेफरेंस जस्ट कुछ नहीं है क्योंकि हमने कहीं और नहीं रखी है, जस्ट मैं बैकग्राउंड डॉट जेपीजी लिख देता हूँ क्योंकि सेम लोकेशन पे हमारी इमेज शो हो गई इधर क्योंकि हमारी सेव हुई हुई है। अब मैं इसको दबा देता हूँ या एंटर या टैब दबा दें आप, आपकी इमेज आ जाएगी। अब आपको ये करना है कि सेव कर दें इधर, जैसे इसको क्लोज भी करना है, क्लोज करना जरूरी है। सेव करें, देख सकते हैं हमारी इमेज शो हो रही है। लेकिन जस्ट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो सीनरी थी वो तो शो ही नहीं हो रही। इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने इमेज को सही तरह सेट नहीं करा है। अब सेट करने के लिए आपको जस्ट कुछ कोड्स लगाने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट लगा देनी है जो कि फिक्स्ड होनी चाहिए, और ये कोड बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी इमेज शायद सही वर्क ना करे, मतलब आपकी इमेज शायद सही साइज में सेट ना हो। तो आपको ये कोड सारे लिखने जो मैं लिख रहा हूँ। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट आपको फिक्स रखनी है, बैकग्राउंड साइज कवर रखना है, और जो बैकग्राउंड अटैचमेंट तो हमने लिख दी। बैकग्राउंड रिपीट हमने लिखना है नो रिपीट, क्योंकि 2 बार हमारी इमेज अगर रिपीट हो तो इस तरह थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम चाह रहे हैं ऐसा ना हो। तो हम सेव कर देते Ctrl+S दबा के। अब आप इधर खुद भी देख सकते हैं हमारी जो इमेज है कितनी औसम लग रही है, बैकग्राउंड सीनरी वाली इमेज। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आप काम कर सकते हैं इधर, और इस तरह आप चीजें बना सकते हैं। तो इधर से कुछ इस तरह हो सकता है। और अगर मैं इधर आऊं और हेडिंग 1 की जगह इधर नैप बार करके कुछ लिख दूं, या आप कह सकते हैं लोगो लिख दूं, जैसे लोगो अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सेव करें, देख सकते हैं लोगो लिख दिया मैंने इधर। तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, या इमेज का अगर आपको लाइट कलर करना हो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा इसलिए। तो मैं आ जाऊंगा style.css पे, और इधर आप देख सकते हैं अब हमने जान लिया बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम HTML में आते हैं, और अब HTML का एक कोड जानते हैं क्योंकि एक टैग हम CSS का जानेंगे और एक HTML का। तो अब हम HTML के कोड जानते हैं। तो अगर मैं HTML के अंदर आऊँ नीचे, और आप देख सकते हैं इधर मैंने H1 लिखा हुआ है, तो H1 के मैं नीचे आ जाऊंगा इधर, और मैं जस्ट इधर लिखूंगा एक और टैग। तो इधर आपको जस्ट लिख देना है, मैं इधर आके आ जाता हूँ इधर नीचे, और आपको इधर P टैग लगा देना है। P टैग में हम लॉरेम का एक टैग लगाएंगे जो कि रैंडम टैग्स हमें देता है। तो हम लॉरेम का टैग लगाएंगे। सेव करें, देख सकते हैं हमें एक रैंडम टैग्स भी शो कर रहा है ये, और ये कितना औसम लग रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप खुद ही सेट कर सकते हैं, लाइक एरर से पहले मैं इसमें BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे चला जाए। तो मैं आ जाता हूँ, इधर आ गया तो मैं इधर BR टैग लगा देता हूँ। तो आप इधर से ऐसे करके BR टैग कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार करने की जरूरत ना हो। कॉपी करें, सेव करें। अब आप देख सकते हैं इधर से आ गया एंटर, खुद ब खुद हो गया। अब आप इधर से भी इसको चेंज कर दें, या मैं चाह रहा हूँ इधर आ जाए क्योंकि ये बर्ड पे आ रहा है, तो इसलिए मैं इधर से एंटर करता हूँ। तो इधर से मैं आ जाता हूँ, इधर से हटा देता हूँ मैं। अब हमने कॉपी करा है तो मैं इधर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें शो हो रहा है। अब मैं इधर यहाँ से मैं अब एक और एंटर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा और सही लगे हमें। तो हम आ जाते हैं इधर, और मैं Ctrl+V सेव करें, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो गया। तो इस तरह आप अपना काम कुछ कर सकते हैं। अगर आपको एंटर करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रैंडमली एंटर दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये टैग्स ही ज़रूरी होते हैं। तो आप इनसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लगाते हैं, तो इधर हम आ जाते हैं आगे। तो ये रहा ये टैग जो हमें चाहिए, सेव करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं इधर नीचे आ गया। तो इधर हमें रैंडम टैग्स भी हमारा शो हो रहा है, और हमारा जो नैप बार है ये भी हमें शो हो रहा है। अब अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इधर आके इसको कॉपी पेस्ट करूं तो बहुत सारे ऐसे और भी बन जाएंगे। आप BR टैग लगा के इसको गैप भी दे सकते हैं ताकि ये और अच्छा लगे। जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, अब मैं जैसे इसके नाम बदल देता हूँ ताकि हमें बार बार नाम ना बदलने हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे इधर पहले पे लोगो लिखा है तो मैं इधर नैप बार लिख देता हूँ। तो इधर क्लोज करें, नैप बार लिख देता हूँ मैं इधर। और जब आपने इधर नैप बार लिख दिया, जस्ट आपको आ जाना है ये जो तीसरे पे हमने लोगो लिखा है इसको आपको मिटाना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ, और इसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। जैसे आप जस्ट इधर लिख सकते हैं इमेज करके कुछ लिख दें, और इधर मैं लिख देता हूँ फोटो, और इधर मैं जस्ट लिख देता हूँ नीचे आके, और इधर मैं लिख देता हूँ जैसे कि बॉडी, कुछ इस तरह। सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो टैग्स हमने लिखे हमें शो हो रहे हैं, और कितना औसम लग रहा है। हमारी इमेज भी ऐसे बैकग्राउंड पे लग रही है अच्छी। अगर आप इसको कोई भी और कलर में करना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड है, आप इसको
कोई और कलर में भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह होता है इसमें चीज़ें जो हम देख रहे हैं। अब ये बैकग्राउंड इमेज भी हमारी हर जगह आती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना कूल स्क्रॉल इफेक्ट हमें ये शो कर रहा है। तो अगर आप इसमें कोई कलर्स इंक्लूड करना चाहे, कोई भी अपनी यूनिक चीज़ें इंक्लूड करना चाहे, आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। अब अगर आपने इनपुट डालना है इसमें, तो आप इनपुट भी डाल सकते हैं। मतलब इनपुट जो आप देखते हैं, जैसे कि ये इनपुट है, ये आप देख सकते हैं, ये इनपुट है जिसमें हम चीज़ें लिखते हैं। तो अगर आपको ये भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, इनपुट डालें इधर। अब मैं इधर डाल देता हूँ टाइप टेक्स्ट हुआ है, तो मैं इधर से जस्ट ये कर देता हूँ, मैं इधर प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। ये आप पे डिपेंड है प्लेस होल्डर लिखे या ना लिखे, क्योंकि कुछ में लिखा होता है प्लेस होल्डर, कुछ इनपुट बॉक्स में, और कुछ में नहीं लिखा होता। तो मैं इधर प्लेस होल्डर में नेम लिख देता हूँ। अब इधर सेव करें, देख सकते हैं इधर हमें प्लेस होल्डर शो हो रहा है। अब मैं इसको स्टाइल भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं सब में यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन सब में मैं चेंज करूँगा। इधर से अब मैं वो कर देता हूँ, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ पासवर्ड, क्योंकि हमने ऊपर नेम लिखा है। मैं इधर आ जाता हूँ, उसके नीचे पेस्ट करते हैं। और अब हमने ऊपर पासवर्ड लिखा है, तो मैं इधर चेंज करके लिख देता हूँ ईमेल। और जब हमने ये कर दिया, मैं आ जाता हूँ उसके नीचे फिर से, और इधर से मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ ईमेल की जगह मैसेज, या आप कहते हैं फ़ोन नंबर लिख देते हैं, फ़ोन NO, तो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ताकि हमें बड़ा सा ना लिखना हो। अब मैं आ जाता हूँ उसके नीचे, अब हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अब मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे जो हमें इनपुट बॉक्स से शो हो रहे हैं, लेकिन इस तरह हमें शो नहीं हो रहे जिस तरह हमें चाहिए। मतलब हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको आ जाना है अपने CSS में स्टाइलिंग के लिए, और हम जानते हैं इनपुट को किस तरह स्टाइल किया जाता है। सबसे पहले तो हम इनपुट को दे देते हैं पैडिंग थोड़ी सी, ताकि थोड़ा आगे हो जाए। 13 पिक्सल सेव करें, तो 13 पिक्सल की पैडिंग तो इसमें है, 20 दे देते हैं अगर। तो आप देख सकते हैं कुछ बढ़ गई है। अब मैं इसमें एक क्लास दे देता हूँ ताकि ये सब में आ जाए। तो इसमें हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, तो सेव करते हैं। अब सब में डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमें सब में डिफरेंट क्लासेस देनी हो। तो इधर मैं क्लास दे देता हूँ इनपुट, इधर इनपुट दे देते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से। जैसे ही कॉपी करा, आपको इसके नीचे पेस्ट कर देना है, इधर आ जाए। मतलब अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनपुट के नीचे ही पेस्ट करना है, इस लॉरिंग टैग के नीचे मत पेस्ट करिएगा, क्योंकि अभी हमें इनपुट की क्लास बनानी है और किसी चीज़ की नहीं बनानी। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो डिव है, मैं इसको इसके साथ ही कॉपी कर लेता हूँ, मतलब ये इनपुट के साथ, और मैं फिर इसको इसके नाम बदल दूंगा इधर, क्योंकि अब मुझे फिर बार बार लिखनी पड़ेगी जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, इसलिए। अब नीचे भी सेम करते हैं यही चीज़, तो इधर आ जाते हैं, सेम वही चीज़ करते हैं। फिर हम अपने कोड को सेट कर लेंगे और जो हमें इंक्लूड करना होगा हम वो इंक्लूड कर देंगे। तो इधर से भी मैं वही करता हूँ, पेस्ट, नीचे आ जाते हैं, आखिरी में भी यही कर देते हैं, हो गया। तो अब हमने इस तरह कर लिया। अब हम अपने कोड को सेट कर लेते हैं। जस्ट मैं इसके नाम बदल दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले तो मैं इधर मैसेज लिख देता हूँ। तो इधर आपको मैसेज वापस लिख देना है। इधर फिर आपको आ जाना है इधर, फिर इधर आपको फ़ोन नंबर लिख देना है। अब मैं चला जाता हूँ ऊपर, इधर आप लिख दें पासवर्ड, और मैं आ जाता हूँ ऊपर, एक मिनट, पासवर्ड इधर लिखते हैं, इधर ईमेल लिख देंगे पासवर्ड, और इधर हम ईमेल लिख देते हैं। तो इधर आपको आना है और लिख दे ईमेल। तो जब आपने ये सब कर लिया, अब आपको जस्ट ये चीज़ करनी है कि इधर आ जाना है और इसको हम बैक स्पेस करके पीछे ले आते हैं और इसको भी सेम चीज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं अब सब सेट हो गए, लेकिन जस्ट इसको भी सेट कर देते हैं। अब इसका जो इनपुट है, हमने इनपुट दिया है, तो इसको इनपुट 1 दे देते हैं, इसको इनपुट 2 दे देते हैं, और इसको इनपुट 3 दे देते हैं, और आखिर वाले को इनपुट 4 दे देते हैं, ताकि सबकी क्लास हम सेट कर लें। सेव करते हैं, वापस जाते हैं हम अपनी CSS के अंदर, और आप देख सकते हैं जो हमने क्लास दी है उसके हिसाब से अब सब सेट हो चुके हैं, और कुछ इस तरह का हमें मिल रहा है, और सब एक लाइन में चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का। अब आप इसमें हवर इफेक्ट या कोई भी और चीज़ देना चाहें तो दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब मैं आ जाता हूँ इधर, और इसमें डिफाइन करूँगा एक इनपुट, और इनपुट में मैं जस्ट दे दूंगा पैडिंग सब में, जो मैं चाहता हूँ 15 पिक्सल। सेव करें। अब जब आपने इसको पैडिंग दी, ये कुछ इस तरह शो 20 करते हैं, तो 20 40 ओके। तो कुछ इस तरह हमें इनपुट शो हो रहा है। अब हमारा इनपुट सेट है, जस्ट हमें इसको स्टाइल करना होगा। तो जब आपने ये सब कर लिया, अब आपको आ जाना है इधर। अब हम इसको बॉर्डर 2 पे सॉलिड ब्लैक दे देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा ये डार्क लगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ चेक करने के लिए, देख सकते हैं डार्क हो गया हमारा जो बॉर्डर था। अब हमें ये शो हो रहा है कुछ इस तरह। अब
अगर आप इसमें कुछ और इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब मैं इसका जो कर्सर है वो भी पॉइंटर कर देता हूँ ताकि जब मैं इस पर हवर करूँ तो मेरा पॉइंटर इफेक्ट आए। अब सेव करें इधर, आप देख सकते हैं कर्सर भी हमारा पॉइंटर आ रहा है इधर। जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर पॉइंटर पे आ रहा है। तो जब आपका कर्सर आ गया पॉइंटर पे, अब आप इसका प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हैं अगर आपको करना हो। तो इधर से अगर मैं आऊँ तो इधर से मैं जस्ट ये करूँगा कि इसके अंदर का जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। सेव करें, देख सकते हैं फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो रहा है। और अगर आप दे सकते हैं तो उसमें कलर भी दे दें। तो कलर मैं देना चाहता हूँ वाइट का। सेव करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जस्ट कलर चेंज हो सकता है। तो अगर आप इसको ब्लू करें, सेव, तो अगर आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर नहीं करना चाहें तो नहीं करें। या अगर इसमें आप बॉर्डर रेडियस भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ताकि ये और अच्छा लगे, क्योंकि कुछ इनपुट बॉक्स में बॉर्डर रेडियस भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें हमारे इनपुट जो है शो हो रहे हैं बिल्कुल सही से, और ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं तो ये हमने इनपुट बना लिए जो बिल्कुल सेट हुए हुए अपने साइड में। तो कुछ इस तरह हम कुछ बेसिक टैग्स और कुछ बेसिक चीज़ों से हम अपना इनपुट भी डिज़ाइन कर सकते हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए। HTML में हमने इनपुट के कुछ बेसिक टैग्स लगाए हैं और इधर से हमने इनपुट की कोई बेसिक चीज़ें देखी हैं। अब आपने जान लिया कुछ बेसिक टैग्स वगैरह, और बाकी टैग्स जो आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में देख सकते हैं HTML और CSS जो मैंने बताई हैं। अब हम एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए इधर। तो मैं आ जाता हूँ इधर और अपना एक फोल्डर में आ जाता हूँ डाउनलोड्स, और इधर से मैं जस्ट ये वाली जो फाइल्स हैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वेबसाइट में ही मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट। और जस्ट आपको ये करना है कि इसको प्लेस कर देना है। तो अब हमने ये सब तो जान लिया कि किस तरह हम ये फाइल करते हैं, और ये हमारी फाइल सारी आ गई है। अब आपको ये करना है कि वो वाली फाइल थी हमारी जो हमने प्रीवियसली खोली थी, मतलब जिस पे हम काम कर रहे थे, तो उस पे तो मुझे उम्मीद है आपको वहां तक तो समझ आ गया होगा। अब ये जो हमारे टैग्स हैं आप देख सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बनाएंगे CSS HTML की। तो इधर से आप देख सकते हैं टैग्स हमने लिख दिए। अब हमें आ जाना है इधर, मैं इसको साइड में करता हूँ और इधर से मैं जस्ट एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं ये करता हूँ कि अपनी CSS की फाइल भी खोल लेता हूँ जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट करी है, वही फाइल जो कि जिसका नाम है style.css में आ जाते हैं। ये ही मेरी फाइल CSS के फोल्डर में मैंने सेव करी हुई है। मैं इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी इंडेक्स की फाइल जिसमें सारे कोड्स हैं और जो मैंने बनाई है, और ये रही वेबसाइट जो कि न्यूज़लेटर के साथ और बॉक्सेस वगैरह के साथ हमने डिज़ाइन की है। और ये टोटली और इसमें टोटली सारे पेजेस हैं जो आप चाहते हैं। और इधर हमें बॉडी शो हो रहा है, इधर कंटेनर UL और बटन वगैरह हमें शो हो रहा है। तो इधर से जब आप स्टाइल करेंगे, अब जो हमने प्रीवियसली स्टाइल करा था उसी तरह की हम एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन कर लिया। अब आप देख सकते हैं इधर से जस्ट मैं कर देता हूँ डिज़ाइन, और इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ, इसको मिटा के मैं इधर लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन कुछ इस तरह। और मैं अगर आ जाऊँ नीचे, अब आपको करना ये है कि सेव कर देना है ये, और मैं आ जाता हूँ नीचे और इधर से मैं जस्ट कर देता हूँ वेब डिज़ाइन। अब हम इसको सेव करते हैं और इधर 1022 सेव। अब आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है इसके भी कोड्स आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कुछ बेहतर लग रही है जो अभी तक हमने लिखे हैं। अब ये जो हमने CSS अभी तक करी है, जिसमें इसको Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो हमने अभी तक CSS करी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ इधर अपनी फाइल खोल के, तो इधर से अगर मैं खोलूँ index.html की फाइल, तो आप इधर से देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है ये खुल चुकी है। अब इधर मैं इसको क्लोज कर दूंगा जो हमने प्रीवियसली काम करा है, और इधर से ये भी क्लोज। अब मैं ये करूँगा कि इधर से मैं इसको करके इधर खोल देता हूँ, और आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है जो अभी हमने डिज़ाइन करे थे, जो कोड्स वगैरह, तो उसको यूज़ करते हुए हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन बनाएंगे, और ये रहा हमारा वेबसाइट डिज़ाइन जिसका नाम है एक्मे वेबसाइट डिज़ाइन जो हमने बनाया। और ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये छोटी वेबसाइट है। मैंने आपको बहुत शुरू में बताया अभी कि हम छोटी वेबसाइट ही बनाएंगे, लेकिन ये डबल पेजेस है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं छोटी ही बनाई है वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि छोटी ही हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़े से
चीज़ें सीखनी है आगे चल के, ताकि हम और बड़ी बना सकें। लेकिन अभी मैं आपको छोटे से स्टार्ट करके फिर एंड तक हम एक एडवांस लेवल वेबसाइट एक बड़ी भी बनाएंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये वेबसाइट कैसे बनती है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं तो देख सकते हैं कि टोटली रिस्पॉन्सिव भी है इधर, और इधर आप देख सकते हैं अबाउट पे, सर्विसेज पे सब काम हो रहा है, और इधर से हमें सारे टैक्स रिस्पॉन्सिवली शो हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की हमने वेबसाइट बनाई है, नॉर्मल है, छोटी है, लेकिन जस्ट एक अच्छी वेबसाइट है जो कि एक बिगनर्स को ज़रूरत होती है जिसकी। तो आप इसमें अपने टैक्स लिख सकते हैं, अपने इधर हटा सकते हैं, जैसे हमने लॉरेम इप्सम लिखा, आप कोई अदर टैक्स या बैकग्राउंड इमेज हमने बनाई है, आप कोई भी अदर चीज़ें इधर लिख सकते हैं। और इधर से मैं जैसे ये करूँगा कि इधर जो बैकग्राउंड इमेज है अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर मैं आ जाऊँगा ऊपर, और इधर से आपको ये करना है कि इधर नीचे आ जाना है आपको। तो इधर से अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है CSS में आए, और इधर से हम नीचे आ जाते हैं और बैकग्राउंड इमेज का टैग हमें ढूंढना होगा जहाँ से हमने बैकग्राउंड इमेज चेंज करी है। तो आप देख सकते हैं ये रही इमेज। तो इधर से मैं जस्ट वो वाली इमेज लगा देता हूँ जो हमने प्रीवियसली लगाई थी इधर। तो ये जो इमेज है अब हम इधर डिफाइन कर देंगे URL बैकग्राउंड। ओके, तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा background.jpg। सेव करें। अब इधर से जब आप सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो इधर से आपको इमेज शो हो रही होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इमेज शो हो रही है। अब आप इसको वाइट कलर में कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ और इधर देखूँ हमारी इमेज जो ये रही background.jpg के नाम से, इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो रही है, और index.html की फाइल हमारी ये रही, और CSS की फाइल जो है ये रही। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला जो मैं फोल्डर है, मतलब बैक पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ उसको, और ये वाला जो है मैं इसको जस्ट यहाँ पे, एक मिनट क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको आ जाता हूँ इधर लेके, और इसको इमेज को मैं इमेज के फोल्डर में ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है, और आपको दोनों फाइल्स खोल लेनी है। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ, और जो प्रीवियसली हमें इमेज दिख रही थी, अब ये showcase.jpg की नाम की इमेज है, मैं इसको हटा के background.jpg सेव करें और रिलोड करें। देख सकते हैं अब हमारी इमेज हमें शो हो रही है बैकग्राउंड वाली। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह अपनी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इधर आपको करनी हो, आप अपने न्यूज़लेटर को इधर से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, और इधर मैंने जैसा आपको बताया हम HTML CSS के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। तो ये रही वो वेबसाइट, और ये रहा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह हमने एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिबली बनाई है, और जो मुझे उम्मीद है आपको जिस पसंद आई होगी वेबसाइट। अब मैं इसको जस्ट क्लोज करके आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट से फिर से हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपको जस्ट आ जाना है इधर, और मैं जस्ट वापस से क्रिएट कर देता हूँ अपनी फाइल्स, और न्यू फाइल मैं index.html की क्रिएट कर देता हूँ इधर। सबसे पहले आपको आ जाना है इधर, और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल्स वगैरह जो चाहिए। अब आप इधर से ये करें कि ये जो फाइल है, मैं इसको खोल लेता हूँ अपनी फाइल को, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की है। अगर आप बीच से देख रहे हैं इसलिए मैंने खोल लिया वापस से। तो अब कुछ इस तरह की हमें वेबसाइट भी शो हो रही है, और हमें हमारा काम भी शो होता रहेगा। तो अब हम इसको नीचे कर देता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, और जस्ट मैं ये करता हूँ कि अब मैं 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ इधर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर ही। तो एक का नाम होगा index.new.html, और एक का नाम होगा new.css। तो मैं इधर से ही, CSS में नहीं करना, इधर ही हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इधर कर देता हूँ new.css। तो इधर मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई, जिसमें मैं आपको बेसिक टैग्स लगा के दिखाऊंगा। तो इधर से मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, इधर से आपको लगा लेना है, फिर हेड टैग लगाएं, नीचे आए टाइटल लगाएं, फिर इधर टाइटल लिख दें। इधर टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML एंड CSS ट्यूटोरियल, और आप जस्ट इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें, जैसे ओपन विद लाइव सर्वर मैंने दबाया और ये मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में किस तरह हमने बनाई है, तो इसी तरह हम वापस से जस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। Ctrl+V करते हैं, अब वो गायब हो गया जो हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉडी टैग। अब आप इधर से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो हम वही वाली लगा देते जो हमने प्रीवियसली लगाई थी। तो इधर से मैं आ जाता हूँ फिर से, और आपको जस्ट लिख देना है इधर, जैसा कि इधर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो मैं आ जाता हूँ इस टाइटल टैग के आगे, मतलब क्लोज टैग के आगे, और मैं इधर लगा देता हूँ अपना एक और टैग। तो मेरा जो टैग था वो लिंक था, तो मैं इधर लिंक करके स्टाइल मतलब new.css जो मेरी फाइल का नाम है, सेव करें। अब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ CSS में, ये टैग लगा देते हैं बैकग्राउंड
इमेज लगा देते हैं इधर, जो कि मैंने आपको बताई थी URL जिसका था background.jpg, लेकिन अब हमें लोकेशन डिफ़ाइन करनी होगी क्योंकि हमने डॉट इमेज में डिफ़ाइन की थी वो इमेज। तो इधर मैं लिख देता हूँ डॉट फ्लैश, सेव, देख सकते हैं इमेज शो हो गई। अब मैं आ जाता हूँ आखिर में फिर से और मैं नीचे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो क्लोज कर देते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट कर देते हैं फिक्स, तो इधर मैं कर देता हूँ फिक्स। इधर बैकग्राउंड साइज हम कर देते हैं इसका कवर, और इधर से बैकग्राउंड पोजीशन या आप कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट कर देते हैं हम इसको, जो कि होगा रिपीट। तो इधर से रिपीट कर दे, सेव करें। अब देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड इमेज भी हमें शो हो रही है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ CSS और HTML की, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आप इनपुट टैग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इधर, जैसे कि मैंने लगा दिया इनपुट, तो आप लगा सकते हैं इधर और अपनी कोई भी एक चीज़ बना सकते हैं। हेडिंग आप जस्ट लोगो लिख दें और सेव करें इधर से, और आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। जस्ट आप इधर आ जाएं, इधर से फॉन्ट फैमिली तो सबसे पहले मॉन्सीरत की दे दें इधर, तो मैं इधर कर देता हूँ मॉन्सीरत और कॉमा सेंस सेरिफ, सेव करें। इधर से हो गई हमारी मॉन्सीरत की फॉन्ट फैमिली, पैडिंग 13 पिक्सल, सेव, और हमें पैडिंग भी मिल चुकी है। अब अगर इसमें आप कुछ और टैग्स या P टैग वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हैं। इधर मैं आ जाऊँगा और इधर से मैं जैसे इधर P टैग में लॉरेन के कुछ बेसिक टैग्स लगा देते हैं हम इधर, लॉरेन, सेव, देख सकते हैं लॉरेन के बेसिक टैग्स हो गए। तो कुछ इस तरह आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो, ताकि और भी हमें टैग शो हो जाए। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से पकड़ के कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट, सेव करें, लो, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें शो होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं HTML और CSS के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है जो मैंने वेबसाइट आपको बना के दिखाई ये वाली, ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी, टोटली रिस्पॉन्सिव जो है। और मुझे उम्मीद है आपको जस्ट ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही हैं सारी वीडियोस लाइक करें। और ये ट्यूटोरियल बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, तो प्लीज़ इनको शेयर भी करें। और अगर आपको पसंद आ रहे लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा। और बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत से ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी लाऊंगा जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, और मुझे उम्मीद है ये ट्यूटोरियल भी आपका बहुत हेल्पफुल होगा। तो जस्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, वेबसाइट पसंद आई, और जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में की है HTML और CSS के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है वो भी आपको पसंद आई होंगी। तो जस्ट कुछ यही चीज़ें थी जो मुझे आपको HTML और CSS के बारे में बतानी थी, और मुझे उम्मीद है अब आपको सब समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने अलग से एक HTML का ट्यूटोरियल बनाया, एक CSS का, और एक अब मैंने HTML और CSS का एक और ट्यूटोरियल बना के आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो जस्ट अब मैं मिलता हूँ आपको अगले ट्यूटोरियल में, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई कोडिंग लैंग्वेज का होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।